हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग जीएसआई वीडियो। और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे पास है लेनोवो का K8 नोट। और आज हम इसमें रिजरेक्शन रिमिक्स का एंड्रॉयड 9 वाला रोम फ्लैश करने वाले हैं। एंड्रॉयड वर्जन पे मत जाओ यार, रोम काफ़ी सही लगेगी आपको, मतलब बहुत सारे फीचर्स है यार, मज़ा आएगा। टेस्ट करके देखो इसको, ठीक है। और जैसे कि आप देख ही पा रहे हो वही हमारा पुराना एंड्रॉयड ओरियो चल रहा है, स्टॉक रोम। कंपनी वाले भैया क्या कर रहे हैं यार। एनीवे छोड़ो, वो तो कुछ करेंगे नहीं, डेवलपर भैया ही ठीक है हमारे। तो आज मैं यहाँ पर रिजरेक्शन रिमिक्स का रिव्यू करूंगा विद इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑन लेनोवो K8 नोट। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और उसमें कस्टम रिकवरी डली होनी चाहिए। अब इससे रिगार्डिंग वीडियो आई बटन पर मिलेगा, जाकर देख लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपके फ़ोन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, मतलब गलती से ब्रिक वगैरह हो गया आपके हाथ से, तो उसको कैसे ठीक करना है उससे भी रिलेटेड वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। मतलब सभी का जुगाड़ जमा रखा हूँ, टेंशन मत लो, बिंदास फ्लैश करो, ठीक है। चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगे। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले यहाँ पर अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ होने के बाद वॉल्यूम अप और पावर की दोनों एक साथ प्रेस करके रखनी है, ठीक है। जैसे ही प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पर आपको एक इंटरफेस शो होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरह इंटरफेस शो हो रहा है। यहाँ पर एरो जो है आपको रिकवरी पे ले जाना है, वॉल्यूम अप की से ऊपर नीचे होगा, और वॉल्यूम डाउन की प्रेस करोगे तो कंफर्म हो जाएगा। तो रिकवरी पे एरो को लेके गए और वॉल्यूम डाउन प्रेस किए, मतलब कंफर्म हो गया रिकवरी। तो यहाँ पर रिकवरी ओपन होगी, तो वेट करते थोड़ा। उसके बाद जैसे ही ब्लैक स्क्रीन होगा उसके बाद पावर की को एक बार प्रेस करना है, देन अगेन फिर से प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ स्वाइप करना है, यहाँ पे टिक करना है, फिर से स्वाइप करना है। तो रिकवरी ओपन हो चुकी है इस तरह से। अब जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके कहाँ रखोगे, मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव में। इंटरनल स्टोरेज में मत रखना फ़ोन के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव कनेक्ट कर लिया है, आई मीन OTG कनेक्ट कर लिया हूँ, या फिर बोलूँ कॉर्ड रीडर वगैरह। इंस्टॉल पे जाना है और यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं सभी फाइल्स आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सभी फाइल्स हैं, और यहाँ पे आपको क्या करना है ध्यान से देखना, इंस्टॉल इमेज पे क्लिक करना है, और ये देखिए ट्रेबल रिकवरी, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिकवरी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद सिंपली स्वाइप करना है, ठीक है। रिकवरी फ्लैश हो जाएगी, उसके बाद रिबूट पे जाना है, रिबूट टू रिकवरी करना है, ठीक है। अगेन यहाँ पे फिर से रिकवरी ओपन होगी, वेट करते हैं अभी। ओके, यहाँ पे फिर से ब्लैक स्क्रीन आया, पावर की को एक बार प्रेस करो, देन अगेन फिर से प्रेस करो, ओके। उसके बाद स्वाइप करो, उसके बाद यहाँ पे डब्बे पे टिक करके फिर से स्वाइप करना है, ओके। अभी वाइप पे जाना है, फॉर्मेट डेटा पे जाना है, यहाँ लिखना है YES, उसके बाद राइट बटन पे टिक करना है, ओके। हो गया सक्सेसफुल। बैक चलना है, इंस्टॉल पे चलना है, OTG को सिलेक्ट करना है यहाँ पर, ओके। या फाइल्स में चलते हैं और यहाँ पे मैनिंग रिपार्टीशन वाली जो फाइल है उसको फ्लैश कर देना है, सिंपली टिक करो, स्वाइप करो, ये भी इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुल। उसके बाद बैक जाना है, वाइप पे जाना है, एडवांस वाइप पे जाना है, डेल्विक कैश सिस्टम वेंडर डेटा सबको सिलेक्ट करके स्वाइप कर देना है, ठीक है। ये भी सक्सेसफुल हुआ। फिर से बैक चलते हैं, इंस्टॉल पे जाना है, लीनेज 15.1 को सिलेक्ट करके स्वाइप कर देना है, ठीक है। अब इसको फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करता हूं ताकि आपको जल्दी जल्दी वीडियो दिखा सकूं। ओके, इसका फ्लैश कंप्लीट हो गया। फिर से बैक चलना है, इंस्टॉल पे चलना है, फोर्स इनक्रिप्ट डिसेबलर, इस फाइल को सिलेक्ट करके सिंपली स्वाइप कर देना है, ठीक है। ये भी सक्सेसफुल फ्लैश हो गया। फिर से बैक चलना है, वाइप पे चलना है, एडवांस वाइप पे चलना है, डेल्विक डेटा और कैच तीनों को सिलेक्ट करके स्वाइप कर देना है, ओके। ये भी कंप्लीट हुआ। अभी रिबूट पे जाना है और रिबूट टू रिकवरी पे क्लिक कर देना है। अब फिर से ये रिबूट होगा रिकवरी में, तो वेट करते हैं हम थोड़ा। ओके, यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन हुआ, पावर की को एक बार प्रेस करना है, फिर से प्रेस करना है, ओके। अभी स्वाइप करना है, डब्बे पे टिक करना है, स्वाइप करना है। अब सबसे पहले माउंट वाले सेक्शन में जाना है, सभी बॉक्सेस को टिक कर देना है, ओके। सभी टिक होने के बाद आपको बैक चलना है, वाइप पे चलना है, यहाँ पे सिंपली स्वाइप करना है नीचे, हो गया ये भी सक्सेसफुल। बैक चलना है, फिर से वाइप में चलना है, डेल्विक कैच सिस्टम डेटा, इनको सिलेक्ट करके स्वाइप करना है, याद रहे वेंडर को टिक मत करना। फिर से इंस्टॉल पे आना है, उसके बाद OTG सिलेक्ट करना है, ओके। यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, जो GSI है उसको पहले ही डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट करके रखना है ZArchiver एप्लीकेशन से, प्ले स्टोर में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्टेड फोल्डर ओपन करो, इमेज यहाँ दिख रहा है ना राइट साइड में, इसको क्लिक करो, ये देखो इमेज शो हो रहा है, इसको सिलेक्ट करना है, सिस्टम इमेज सिलेक्ट किया, स्वाइप कर दिया, ओके। अब इसको फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ। तो यहाँ पे फ्लैश कंप्लीट हो गया सक्सेसफुल। उसके बाद आपको सिंपली रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है नीचे राइट साइड में, ठीक है। ये नो OS बोलेगा, टेंशन मत लो, सिंपली स्वाइप कर दो, ओके। अब ये फर्स्ट टाइम ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 7-8 मिनट भी लग सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो वेट करते हैं।
ओके, यहाँ पर बूट एनिमेशन आया हुआ है, वेट करते हैं हम। ठीक है, फ़ोन चालू हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पर गूगल ऐप्स तो नहीं मिलेगी इस ROM में, हमें उसको फ्लैश करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले सेटिंग्स में चलना है। यहाँ पर जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ, अबाउट सेक्शन में आ चुके हैं हम। तो यहाँ पे देख पा रहे हो एंड्रॉयड 9 वर्जन है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसके जी ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो फिर से गूगल पे आ जाना है हमें। ठीक है, हम आ चुके हैं गूगल पर, और यहाँ पर आपको जी ऐप्स डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखिए ओपन जी ऐप्स, सिंपली सर्च करना है उसको। पहला वेबसाइट जो है ओपन जी ऐप्स, इस पर क्लिक करना है। ओके, इस तरह वेबसाइट खुलेगा। इसके बाद इसको डेस्कटॉप साइट पे करना है। जूम कर लेता हूँ मैं इसको थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर जो ARM64 टिक रहने देना है जैसे कि टिक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड वर्जन 9 सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन जो है नैनो सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ये रेड बटन दिख रहा है नीचे डाउनलोड का, उस पर क्लिक करना है। इस तरह का फिर से पेज खुलेगा, यहाँ पे वेट करना है थोड़ी देर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ओके डिटेल्स, यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जी ऐप्स डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है, और जैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा इसको रिकवरी में ले जाना है। अब रिकवरी में कैसे ले जाओगे, सेम वही प्रोसेस, वॉल्यूम अप और पावर की दोनों एक साथ प्रेस करके रखनी है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, एरो को ले जाना है रिकवरी पे। उसके बाद वॉल्यूम डाउन की प्रेस करोगे तो यहाँ पे फ़ोन जो है रिकवरी में बूट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है, हम वेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आ चुकी है, तो पावर की को एक बार प्रेस करते हैं, देन अगेन फिर से प्रेस करते हैं। ओके, उसके बाद स्वाइप करना है, डब्बे पे टिक करना है, स्वाइप करना है। ओके, रिकवरी ओपन हो चुकी है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, माउंट पे चलना है, सभी चीज़ों को माउंट कर देना है, 2 डब्बे को छोड़ के, एक डेटा और दूसरा OTG। ठीक है, सभी डब्बों को मतलब माउंट कर लिया। बैक चलना है, वाइप पे चलना है, एडवांस वाइप पे चलना है, और यहाँ पे जो कैच और डेल्विक कैच दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद सिंपली करना है स्वाइप। ओके, यहाँ पे फेल्ड शो हो रहा है, शायद आई थिंक माउंट नहीं हुआ इंटरनल स्टोरेज ओ 0 MB। ओके, वाइप पे चलते फिर से फॉर्मेट डेटा कर देना एक बार। फॉर्मेट डेटा करने के बाद मतलब यस लिखना और राइट बटन टिक करना। ओके, सक्सेसफुल हो गया फॉर्मेट डेटा। बैक चलना है। अब यहाँ पे OTG कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर मेरा जो फाइल है जी ऐप्स का, उसको मैंने डाउनलोड कर रखा है मेरे पेन ड्राइव में। ओके, उसको कनेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद इंस्टॉल पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट स्टोरेज, OTG सिलेक्ट कर लिया हमने। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो जी ऐप्स की फ़ाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे नैनो वाली फाइल जो है उसको फ्लैश करते हैं, ये नैनो। सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और सिंपली इसको स्वाइप कर देना है। अब यहाँ पे जी ऐप्स फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो जी ऐप्स हमने फ्लैश की ना, उसको ROM के साथ भी फ्लैश कर सकते थे जब भी, बट ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपको एरर शो होगी, इनसफिशिएंट स्टोरेज, ऐसा वैसा, अदरक लहसुन संभार वड़ा ढमका हिचका फिलाना पापा पापा। ठीक है, तो वो क्यों कर रहे हो, जैसा बता रहा हूँ वैसा करो, बिल्कुल मक्खन की तरह काम निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जी ऐप्स जो है वो फ्लैश हो रही है, वेट करते हैं हम। उसके बाद बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जी ऐप्स कंप्लीटली सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी है। अभी सिंपली रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही रिबूट सिस्टम पे क्लिक करोगे फ़ोन को चालू होने में 20 मिनट लग सकते हैं। ठीक है, तो वेट करना है। तो इस तरह का चक्कर मारेगा तो ये 15 मिनट चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक एंड्रॉयड लोगो आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको इनक्रिप्शन का। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये भी आपको कम से कम ऐसे ही चलेगा, ये आधा घंटे तक अगर बंद नहीं होता ऐसे ही कर रहा है तो आपको एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। पावर की को होल्ड करो और रीस्टार्ट पे क्लिक कर दो सिंपली। ठीक है, फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो इनक्रिप्शन का फंडा है, वो इनक्रिप्ट करता है फ़ोन को, तो उस केस में कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है, तो इसलिए हमें उतना टाइम वेट नहीं करना है। 15 मिनट वेट करो, वही इनक्रिप्शन का फंडा चल रहा है तो सिंपली रीस्टार्ट करो पावर की को होल्ड करके। ठीक है, तो ये चालू होना स्टार्ट हो चुका है, फिर से ज़्यादा देर नहीं लगेगी इस बार। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो सेटअप स्क्रीन आ चुका है, तो मैं इसको फटाफट सेटअप कर लेता हूँ। उसके बाद बताता हूँ क्या क्या देखने को मिलता है, क्या फीचर्स देखने को मिलेगी, सब कुछ बताऊँगा डिटेल में। तो ओके, यहाँ पे सेटअप कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि ध्यान से देख रहे हो प्ले स्टोर, गूगल ऐप सब कुछ आ चुके हैं, गूगल ऐप्स आ चुके हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं है अभी। अब आराम से इस ROM को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसके सारे के सारे फीचर्स टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें अगर लुक्स की, तो सिंपल और एकदम स्मूथ लुक्स आपको देखने को मिलेगी। चलते हैं सेटिंग्स में और बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो ROM जो है हमारा वो चल रहा है एंड्रॉयड 9 पर, जैसे कि आप देख पा रहे हो पाए है। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा वो है नवंबर का सिक्योरिटी पैच है 2019।
और यहाँ पे कर्नल वगैरह जो है वो आपको वो लाइनेज का ही कर्नल वगैरह देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर फीचर्स के मामले में ये रोम बिल्कुल फुल्ली लोडेड आती है, मतलब थक जाओगे। कस्टमाइजेशन, इतना सारा कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा, इतना सारा कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा, मतलब यार क्या ही बताऊँ मैं आपको। ये किंग ऑफ द रोम है कस्टमाइजेशन के मामले में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। और तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलते हैं ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में। तो जो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर है वो ट्रिपचेट का लॉन्चर यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी है। बैटरी परसेंट वगैरह यहाँ से इनेबल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक्सट्रीम पावर सेवर मोड वगैरह यहाँ से इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे बैटरी यूजेस वगैरह आप देख सकते हो। बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपका नाइट लाइट वगैरह आप अच्छे से यूज़ में ले सकते हो, अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। लाइव डिस्प्ले की बात करें, रीडिंग मोड वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। स्टाइल्स की बात करें तो यहाँ पे एंशिएंट कलर वगैरह बहुत कुछ कस्टमाइजेशन है, मतलब थक जाओगे, इतना सारा कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा इस रोम में। तो यहाँ पे डार्क थीम वगैरह इनेबल कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल नाइट लाइट वो भी अच्छे से वर्क कर रहा है। रोटेशन आपको देखने को मिलेगा, वो भी फुल 180 डिग्री का ऑटो रोटेशन, मतलब सही है यार, मतलब क्या ही बताऊँ मतलब। और यहाँ पर आपको जो है एक्सपेंडेड डेस्कटॉप वगैरह देखने को मिल जाता है। एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह देखने को तो मिलता है, लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और पॉकेट डिटेक्शन और फॉन्ट्स तो बिल्कुल भरे हुए हैं, कोई कमी नहीं है फॉन्ट्स की, ठीक है। तो ये देखो मैंने ये फॉन्ट सेट किया, चलो इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट करते हैं तो नॉर्मली अच्छा देखने को लगता है, ठीक है। बहुत सारे फॉन्ट्स हैं डिस्प्ले में, ये सारे ऑप्शंस वर्किंग में देखने को मिलेगी। साउंड क्वालिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बग्स आएंगी वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, बस वीडियो के एंड तक के बने रहो, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आपको। उसके बाद अगर बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पर आपका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, मतलब कमाल है यार, काफ़ी ज़्यादा फास्टली वर्क कर रहा है। मैं आपको अभी चेक करवा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं सेंसर मतलब फिंगर ऐड कर लेता हूँ फटाफट, ये हो गया ऐड। और अभी मैं आपको चेक करवा के दिखाता हूँ कितना फास्टली अनलॉक हो रहा है, मतलब इंस्टेंट अनलॉक हो रहा है। बहुत सही लगा मेरे को, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी तेज़ वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ मिस्क फीचर्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे फोर्स नेविगेशन बार इनेबल वगैरह कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। ये GSI रोम है, सभी फीचर्स प्रॉपरली वर्क नहीं करती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, तभी ही इस रोम को फ्लैश करना, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जंप टू कैमरा वगैरह अच्छे से वर्क कर रहा है। 2 बार हम पावर की को प्रेस करते हैं तो ओके। ये सभी तो एक नॉर्मल फीचर्स है, नॉर्मल कस्टमाइजेशन है, लेकिन मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसका ओरिजिनल कस्टमाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हो रिजरेक्शन टूल्स। अब यार इसको ओपन करने के बाद बिल्कुल जलवा देखने को मिलेगा, यहाँ पे बवाल है भाई, मतलब यहाँ पे बैटरी परसेंट हो, ठीक है, यहाँ पर नेटवर्क ट्रैफिक हो, ब्रांड लोगो हो, ठीक है, यहाँ पे चार्जिंग इन्फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर किल ऐप बटन हो गया, शो CPU इन्फॉर्मेशन हो गया, बैटरी से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस है, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट, वाइब्रेट ऑन डिस्कनेक्ट, कॉल्स के ऑप्शन है, यहाँ पे मतलब स्क्रीनशॉट से रिलेटेड ऑप्शन है, साउंड वगैरह, मतलब यार इतना सारा कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा, इतना सारा कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा जो कि आपने अपने लेनोवो के फ़ोन में कभी देखा तक नहीं होगा, कभी मतलब सुना भी नहीं होगा मेरे ख्याल से। इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको इसमें देखने को मिलता है। देखो आप यहाँ पे आप गेस्टर्स में आप नेविगेशन कीज़ यूज़ कर सकते हो, तो उनका लेआउट वगैरह चेंज कर सकते हो, इन्वर्ट वगैरह कर सकते हो कीज़ को। बिल्कुल यार मतलब कमाल है, बवाल है यार रोम कस्टमाइजेशन के मामले में। यहाँ पर आपको एक कैमरा देखने को मिल जाता है, ठीक है, इसके साथ। उसके बाद बात करें अगर इश्यूज़ की, तो यहाँ पे वोल्टी वर्क नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे जियो सिम वगैरह यूज़ करनी हो तो यहाँ पर आपको जो है जियो वॉइस कॉल एप्लीकेशन यूज़ करना पड़ेगा। और भी छोटे मोटे बग्स हैं, जैसे कि हॉटस्पॉट ब्लूटूथ जो है वो कभी कभी अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, और भी छोटे मोटे बग्स हो सकती हैं, क्योंकि यार ये GSI रोम है तो यहाँ पे आपको सभी वर्किंग कंडीशन में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल रोम काफ़ी ज़्यादा सही लगेगी, टेस्ट करके देखो रोम को, काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है इसमें।